हमारे पाकिस्तान की मैशियत का इन्हिसार सियासी सरगर्मियों पर ज़्यादा होता है। जब भी हमारे मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ता है, मैशियत वैसे ही मुतासर होना शुरू हो जाती है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे पास तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, मियाँ हबीब साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। असर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर मुझे बताएँ कि मुल्क की जो मैशियत का इन्हिसार है वो हमारी सियासत पर ज़्यादा होता है। तो जो सियासी इंतशार है ये किस तरह से कम होगा कि हमारी मैशियत जो है बेहतर होना शुरू हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में जो इस्तेहकाम होता है ना, वो ज़िंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज होता है और अदम इस्तेहकाम से भी पूरा माशरा, मुल्क, कौमें जो हैं मुतासर होती हैं। तो पाकिस्तान में एक अरसे से जो है वो अदम इस्तेहकाम आया हुआ है और बदकिस्मती से उसमें हम किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। उसमें हम सब का कोई ना कोई किरदार है। कौम का अपनी, अफराद का अपनी जगह पर है, अदारों का अपनी जगह पर है, सियासतदानों का अपनी जगह पर है, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी पाकिस्तान पर असरअंदाज होती हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स मिल के जो है वो एक जो भी आज हम शक्ल देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। जो सवाल आपका है कि ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं और किस तरीके से ये इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो एक स्ट्रेंथन गवर्नमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान, जिसे अवाम की तइद हासिल हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो एक तयशुदा पैटर्न के मुताबिक जो है वो परफॉर्म करें। जो ये एक गैर यकीनी किसी फ़ज़ा है ना, इसने बेड़ा गर्क करके रख दी। आज सूरत हाल असल में ये है, जो हकीकत जो है इस वक्त, कि हुकूमत ख़ुद जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत को ख़ुद पता नहीं है कि उनके साथ कल क्या हो जाना। अच्छा, ना हुकूमत जो है वो उसको सुकून है, ना अपोजिशन की दाल गल रही है। अपोजिशन को भी पता नहीं है और अवाम भी गैर यकीनी का शिकार है कि पता नहीं सुबह क्या हो जाना है, कल क्या हो जाना है, परसों क्या हो जाना है। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, एक कैफियत है, इसने खैर सरमायाकार तो बहुत सेंसिटिव होता है। वो सरमाया एक ऐसा परिंदा है कि जो जहाँ ज़रा सा भी जिसको स्मेल भी हो ना कि यहाँ खौफ है, तो वहाँ से उड़ जाता है। तो पाकिस्तान का अपना बैरून मुल्क से सरमायाकारी क्या होनी है, पाकिस्तान का अपना सरमायाकार जो है या तो उसने अपना पैसा डंप कर लिया है या वो बैरून मुल्क शिफ्ट कर रहा है। तो ये इसमें हम सब के लिए सोचने का मकाम है। उसमें अदारे भी इस पर इसमें सोचें, हुकूमत भी सोचे, अवाम भी सोचें। हमने मिलजुल कर इसको मुल्क को स्ट्रेंथन करना है। तो बुनियादी तौर पर जब तक सियासी इंतशार कम नहीं होगा उस वक़्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। तो हमें हमारे थिंक टैंक्स जो हैं, हमारे जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि सियासतदानों को कहीं ना कहीं किसी मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा करें और उस पर जो है फिर हालात की बेहतरी के लिए सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाया जाए। लोगों को महसूस हो कि नहीं, जो भी सिस्टम है वो उसमें इस्तेहकाम आ रहा है, तो उससे फिर काफ़ी सारी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर गैर मुल्की अदारे जो हैं, फ़ाइनेंशियल अदारे, वो हम पर इतमाद करना शुरू कर देंगे। अभी देखने IMF की हम मिन्नतें तरले करके जो है वो उनको मना रहे हैं और वो उनके मुतालबात बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ऐसे हालात से हर बंदा फ़ायदा उठाता है। आपके दुश्मन भी फ़ायदा उठाते हैं, आपके दोस्त भी फ़ायदा उठाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो मुफादात का होता है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी चलती है, मुफाद पे है, हर चीज़ पे आपके इक़्तिसादी मामलात, फॉरेन पॉलिसी, रिलेशंस, हर किस्म के मामला जो है ना, उनमें कहीं ना कहीं कोई मुफाद होता है। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर हम जो है जिन लोगों का मुफाद होता है वो हम ऐसी सूरत हाल से वो भी फ़ायदा उठाते हैं, वो हम पर प्रेशर ज़्यादा बिल्ड करते हैं, फिर उसका असर जो है वो अवाम तक आता है। हम जो है गैर यकीनी की सूरत हाल में फिर जो है हमारी पोजीशन बारगेनिंग की वो वाली नहीं रहती। हुकूमतें जो हैं वो बामरे मजबूरी फिर बारगेनिंग करती हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हम किसी भी मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की मैशियत का इंसार एग्रीकल्चर पे कहते थे, ज़राअत पे ज़्यादा है। अगर देखा जाए किसानों को हमने किस तरह से उसकी सब्सिडी, उनको तंग किया, एक तरह से वो एहतजाज पर आ गए, जो हमारे मुल्क की मैशियत का इंसार है। अब अगर हम देखें जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ है, PIA का हमने कैसे हाल कर दिया हुआ है, वो वहाँ पर एक जैसे आखिरी सांसों पर है अपनी। उसके बाद अगर हम देखें प्लानिंग जो है वो हम लॉन्ग टर्म लेकर ही नहीं चलते हैं। अगली हुकूमत आई है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ अगर हम जा रहे हैं
तो किसी तरह से भी इस्तेहकाम तो आ ही नहीं रहा। बहुत गहरी बात है। असल में ना पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया, 2-4 साल के लिए किसी की कोई पॉलिसी होती है, 2-4 साल के लिए किसी हुकूमतों में और कौमों में 2-4 साल की कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। पाकिस्तान को ना डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत चलाया जाता रहा है और चलाया जा रहा है। हमें जो है और इसकी बुनियादी वजह मतलब वक्त गुजारो, आज का दिन किसी तरह निकल जाए, कल जो आएगा फिर देखी जाएगी। ये हालत है हमारी। तो हम जो भी हुक्मरान होते हैं वो कहते हैं किसी तरह हमारा वक्त गुजर जाए, अगले आने वाले जाने, उनका काम जाने। बल्कि वो ऐसे मामलात कर जाते हैं कि आने वालों के लिए बरूदी सुरंगें बिछा जाते हैं और वो उनके लिए मसला पैदा हो जाता है। वो फिर उसको निकालते हैं, वो कहते हैं किसी तरह हमारा ये डंग टप जाए, अगले आएंगे तो वो देख लेंगे। तो जब तक आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, और देखें कौमों में हमने दुनिया में देखा है जो महज़म मुल्क है, महज़म माशरे हैं, वहाँ हुकूमतों की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी पॉलिसीज़ जारी रहती हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है, वो जो आता है वो आगे लेकर चलता है। यहाँ तो हाल ये है कि एक शख्स जो है वो चेंज हो जाए तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है हमारा, तो बंदे निकाल दिए जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ ठप कर दी जाती है। कहते हैं जी अच्छा इन्होंने ये काम शुरू किया था, ये तो हमने करना ही नहीं ना, इसको यहाँ बंद करें, हम ये वाला काम शुरू करेंगे। तो पैसा किसका जा रहा है? हमारा, आवाम का, हमारे जाहिर है वो तो जब तक आप कोई स्ट्रेंथन सिस्टम नहीं अपनाएंगे और उसमें जो है ना इन सियासतदानों को एक मेकनिज़म के तहत, एक तयशुदा एजेंडे के तहत उस सर्कमस्टांसिस में रहते हुए परफॉर्म नहीं करने देंगे, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी। उनको जो है आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इस मुल्क में ना एक कंसेंसस की ज़रूरत है, इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। सारे सियासतदानों को बिठाकर मिनिमम एजेंडे पर जो है इनको इत्तफाक़ राय करवाया जाए और उसके मुताबिक जो है वो सिस्टम को फिर हिलने ना दिया जाए, इधर उधर ना होने दिया जाए। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमारे साथ अमजद इकबाल साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुल्क की जो मौजूदा मौशी सूरत हाल है और उसमें सियासत का क्या रोल है। अगर सियासी तनाव को कम किया जाए तो मुल्क की जो मईशी सूरत हाल है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि मशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा जो हमारे लिए रुकावट बनी हुई है मशी इस्तेहकाम में, सियासी इस्तेहकाम के अलावा, वो है दहशतगर्दी का पहलू। ये दोनों को हम बात करते हुए जब हम मिक्स कर देते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारे लिए कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि शायद यूँ महसूस होता है कि ये जो दहशतगर्दी है ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। हालांकि दहशतगर्दी का मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से सियासी इस्तेहकाम के साथ कोई ताल्लुक है, क्योंकि दहशतगर्दी का एजेंडा कुछ और है, दहशतगर्दों का एजेंडा कुछ और है, वो कुछ और चाहते हैं। और तो उसके खिलाफ जिस तरह से कल के जो सूरत हमारे सामने जो वाक़यात आए हैं उनको अगर हम देख लें तो उसमें मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं बात कर सकता कि ये किसी सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में ये दहशतगर्दी हो रही है, या कोई अगर ये सोचे कि कोई शायद कोई सियासी जमात इसके पीछे है ये करवाने में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात है वो इस हद तक जा सकती है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर दे। अभी मियाँ साहब जो बात कर रहे थे बड़ी वो ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में अगर आप माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए ताकि मईशत को एक तरफ से थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन ये कैसी बात है कि अगर एक जमात अगर अपोजिशन में जाती है या कहीं कोई जाके कुछ थोड़ी सी उसको मुश्किलात पेश आती है तो वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। वो सियासी जमात ये कतई नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकार आए, पाकिस्तान के अंदर कोई कारखाने लगे, लोगों को रोजगार हो। हर पॉलिसी जो अच्छी हो, या चले बुरी के ऊपर तो क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन अच्छी पॉलिसियों के अंदर भी हम कीड़े निकालते हैं ताकि कोई किसी किस्म का अवाम की तरफ से जो हुक्मरान पार्टी है उसको क्रेडिट ना जा सके। इसमें एक चीज़ जो रोल जिसकी बात यह है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए। ये हम बार बार जब ये बात करते हैं तो फिर हम किसी और तरफ देखते हैं
कि कोई और इन सियासी जमातों को इकट्ठा करके बिठाए एक जगह पे। इस वक्त अमली तौर पर अगर आप देखें तो एक जमात को छोड़ के बाकी सारी जमातें ऑलमोस्ट इकट्ठी ही हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि सारी सियासी जमात, तो फिर उस सियासी जमात की बात होती है जो इस वक्त हमें उस प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आती जिस पर बाकी सारी सियासी जमातें तकरीबन जो मैटर करने वाली जमातें वो हैं। तो उस सियासी जमात को भी सोचना चाहिए कि हम ये किस लिए काम इस तरह कर रहे हैं, कि हम किस लिए इंतशार चाहते हैं, किस लिए हम ये पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तो उनको ये देखिए ना, एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्यों हमें ये लगाना पड़ी सेफ्टी वॉल इसके लिए, जिसके ऊपर हमने इतना सारा सिलसिला किया। फिर उस पर ये आप समझते हैं सारी बात, मैं वो नहीं दोहराना चाहता सारा कुछ, लेकिन मामला ये है कि ये इसके ऊपर सब कुछ सोचना चाहिए, इसके कि हम चाहते क्या हैं, और फिर सारे मिलकर जो दहशतगर्दी है ना उसको कम अज कम ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों को ये सियासी इस्तेहकाम उसी सूरत में आएगा। लेकिन सर हम कब तक किसी को पकड़ कर बिठा सकते हैं या समझा सकते हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना है, पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, या पाकिस्तान जो पार्टीज है ये भी तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ना, तो खुद इन पार्टीज को एहसास होना चाहिए कि हम जिन ओहदों पे हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है, तो उसके लिए हमें वैसे ही इकट्ठे होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, उनको खुद सोचना होगा, ये किसी के कहने पे नहीं, किसी के पकड़ कर बिठाने से नहीं। ये सियासी जमातों के अंदर ये शऊर होना चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो हम सियासत कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान है तो हम वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, हम हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचता है तो फिर हम कहाँ पे सियासत करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी अगर हम ये सोचते हैं कि जी कि नहीं हमने काम ही पाकिस्तान के खिलाफ करना है, कोई अगर सियासी जमात ये सोचे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही, वो तो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम कर रहा होगा ना, जो भी कर रहा है। और कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए फिर काम कर रहे हैं ना हम। बिल्कुल, और उसका एजेंडा भी कुछ और होगा, उसके पीछे कुछ और लोग होंगे जो इस पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये देखिए ये सारा कुछ सियासतदानों को खुद सोचना है। जो सियासत करना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए सियासत करना चाहता है, वो चाहे हुकूमत में बैठे हों या अपोजिशन में बैठे हों, ठीक है। अगर कोई अपोजिशन की जमात के किसी के कुछ जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनको दूर करें। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उनको आप मावरा आइन या मावरा कानून आप उनको ख़त्म कर दें। ये भी एक गलत रवायत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो किसी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। सियासी जमातों को स्पेस मिलनी चाहिए, जो जायज़ जो कानून के अंदर, आइन के अंदर बनती है वो उसमें काम करें। लेकिन किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर कि उसके खिलाफ कोई हुक्मरान जमात, कोई, मैं कहता हूँ जी सियासी इंतकाम ही उससे ले रही है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ काम शुरू कर दे, ये भी मुनासिब नहीं है। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी का जो मामला है ना जी, इसको ख़त्म करने के लिए जो इस वक्त फोर्सेस कर रही हैं, हमारे इदारे कर रहे हैं। कल सामने 14 जवान मेरे ख्याल शहीद हुए हैं कल के दिन में, उसमें कोई शक नहीं कि जी के 21 दहशतगर्द भी मारे गए हैं वहाँ पे। लेकिन एक और वाक़या जो हुआ वहाँ से जो बसों से उतार के लोगों को शहीद किया गया, वो एक वाक़या बड़ा खौफनाक है। और ये देखिए कि वो लोग जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं वो किसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं कर रहे, उनकी अप्रोच, उनकी सोच और उनका टारगेट कुछ और है। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग से रख के बहस करनी चाहिए। इन चीज़ों के, उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर किस तरह से डील किया जा सकता है और जो दहशतगर्दों के साथ किस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें तो हमारे सामने जो खुली किताब की तरह है चीज़ें कि उस दहशतगर्दी जो हो रही है इस वक्त। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बहुत शुक्रिया। अभी मैं यहाँ हबीब साहब से एक सवाल ले लूँ। सर मुझे बताएं कि सियासत की तो खूबसूरती होती है ना कि ऑपोजिशन वाले उसको क्रिटिक्स कर रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, क्या गवर्नमेंट अपना काम जो है उस तरह से कर रही है, तो गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर रहता है कि ऑपोजिशन हमें लुक आफ्टर कर रही है, चेकआउट रख रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करती है, ऑपोजिशन अपना काम करती है, सियासत की खूबसूरती को बरकरार रखा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह से सियासत होती है, हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट 2 साल से ज़्यादा अरसे तक ना रहे, हम ये गिराकर किसी तरह से अपनी गवर्नमेंट कायम कर लें, तो ये एक बड़ी वजह है ना अगर जो अदम इस्तेहकाम चल रहा होता है। जी मुझसे सवाल किया आपने? नहीं सर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सर, मियां हबीब साहब से जवाब ले लूँ फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जिस तरह का
जिस तरह कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए होते हैं। गाड़ी के दोनों दो पहिए होते हैं, इसी तरीके से पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है ना अपोजिशन और हुकूमत ये लाजम मलजूम है, ये भी गाड़ी के दो पहिए हैं। ऑब्वियसली। लेकिन जी जी अमजद इकबाल साहब, सर आप अपनी बात को जारी रखें। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जो मरवजा असूल सियासत है उसमें हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हालांकि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम नाम ही बर्दाश्त का है। अच्छा, वो एक दूसरे को लेके चलने का नाम है। पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला, यहाँ हर चीज़ जो है ना वो हर को बंदा अपनी मन मर्ज़ी के साथ चलाना चाहता है। अदालतें हम अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, सियासतदान अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, अपोजिशन अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती है। अपोजिशन का जो फ़र्ज़ है ना, जो उसको जमहूरियत में जो फ़राइज़ उसके हैं वो ये है कि वो जायज़ तनकीद करे, वो उसको उनको एक रास्ता दिखाए कि बेहतर तरीके से, और वो उस सजेशन को हुकूमत जो है वो अपने ऊपर तनकीद ना समझे, उसको वो बेहतरी के लिए जो है अपना ले। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की, मैं पार्लिमानी रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, पाकिस्तान में अपोजिशन को जो है ना वो ये समझा जाता है कि ये हमारे दुश्मन है, और अपोजिशन समझती है हुकूमत हमारी दुश्मन है, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि जब हुकूमत गलतियाँ करेगी हम हुकूमत को गिराएंगे, हुकूमत को नाकाम करेंगे तो फिर हम आएंगे। ये नहीं कहा जाता कि ये डिलीवर आप, असल में तो कंपटीशन डिलीवरेंस में होना चाहिए, लेकिन हम जो है एक दूसरे की टांगें खींचने में कंपटीशन करते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि अल्लाह करे अपोजिशन का नामो निशान ना रहे, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, गलियाँ हो जाए सुंजियाँ जो विच मिर्ज़ा यार फिर हम अकेले ही हों और कोई हमें पूछने वाला ना हो, कोई हम पर तनकीद करने वाला ना हो। और इसी तरीके से जो है वो अपोजिशन कहती है कि हुकूमत नाकाम हो जाए और हमारी बारी आ जाए। तो ये जो टांगें खींचने वाला सिस्टम है ना, ये हमें ख़त्म करने पर पड़ेगा। या तो आप ये देख लें कि ये सिस्टम हमें सूट नहीं कर रहा तो कोई और सिस्टम ले जाए, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तो कोई और सिस्टम आप लें। दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, दुनिया में बादशाहत भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, दुनिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से चल रही है, वहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ सारे सिस्टम नाकाम है। हमें खलूस नीयत के साथ कोई एक सिस्टम आप अपना लें और उस पर उसके तयशुदा असूलों के मुताबिक जो है सियासी जमातों को परफॉर्म करने दें, जिनका काम है उनको करने दें, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरी आ जाएगी। जो बात अमजद इकबाल साहब ने कही ना कि सियासत एक अलहदा चीज़ है और दहशत गर्दी एक अलहदा चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल, हर चीज़ दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है। जब आपके इंटरनल हालात ख़राब होंगे ना तो फिर दुश्मन को भी पूरा मौका मिलता है कि वो आपके अंदर घुसकर आपके हालात से फ़ायदा उठाकर वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करवाएं। हाँ बिल्कुल, ताक लगा के बैठे होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें, ये जब तक आप सारे मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब किसी कौमों पे ज़वाल आता है ना उसका पूरा माशरा इन्हतात पजीर हो जाता है, और जब उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है ना तो सारा सिस्टम जो है उसके तमाम कुल पुर्जे जो हैं वो बेहतरी की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसी चीज़ को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मामला सियासत की वजह से है, ये दहशत गर्दी की वजह से है, ये माशी अदम इस्तेकाम की वजह, हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो हमें बतौर माशरा जो है वो पूरे माशरे को किरदार अदा करते हुए बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से है। अब चलते हैं अमजद इकबाल साहब की तरफ। आप सुन रहे हैं सर? जी 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 सर, आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मियाँ साहब की बात ठीक है, मैं यही बात कर रहा था कि ये वैसे तो लिंक होती हैं, असरात तो एक ही होते हैं ना, दहशतगर्दी के भी, सियासी अदम इस्तेकाम के भी, चाहे और किसी तरह का कोई अदम इस्तेकाम हो, असरात तो ओवरऑल होते हैं। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि देखिए, दहशतगर्दी जो है उसको जब हम सियासत के साथ जोड़ते हैं ना तो फिर इसका मतलब कुछ और बन जाता है। मैं वो चाहता हूँ कि वो ना बने। मतलब फर्ज करें हम ये कहेंगे जी कि इस दहशतगर्दी के पीछे कोई सियासतदान है या इस दहशतगर्दी को के मामले में कोई सियासी जमात इस्तेमाल हो रही है, या अगर ये कहा जाए कि अगर किसी जगह कोई इस तरह का पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ कोई काम होता है तो उसको सियासी जमात कोई इस तरह से प्रोपोगेट करे कि जी कि देखा जी कि ये तो नाकाम हो गए, उसकी बजाय
चाहिए ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से मिनिमम एजेंडा चले, जिस तरह मियाँ साहब ने कहा उस बात को ही आप आगे ले चले कि मिनिमम एजेंडा ये हो कि ये दहशतगर्दी हम सबका दुश्मन है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने कोई सियासत नहीं करनी। होता है ऐसा, जैसे हम कश्मीर के ऊपर कोई सियासत नहीं होती, उसमें सिवाय उसके कि जब कभी वो इस तरह का कोई फैसला हो जाता है जिसके ऊपर हुकूमत खामोश रहती है तो फिर अपोजिशन उस पर शोर शराबा करती है। करना चाहिए, जिस तरह से अभी बात भी हो रही थी कि ये रोल है उनका, वो उनको करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के मुफाद की बात आती है तो वहाँ पे हमें अपने आप को, अपने सियासी मुफादात को थोड़ा सा पीछे कर लेना चाहिए। इसी तरह से देखिए ना, अभी जब एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अभी पाकिस्तान का जो IMF के साथ एग्रीमेंट होना है उसमें स्टाफ लेवल तो हो चुका, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है। उसके ऊपर पिछले 15 दिन से एक शोर मचा हुआ है कि जनाब ये पाकिस्तान को वो कर्जा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को वो डिले कर रहे हैं। असल में उसमें एक चीज जो पॉइंट है वो हम उसमें बात करते हुए हमेशा वो पूरी बात नहीं करते, ना पूरी बात बताते हैं, या शायद लोगों के इल्म में आ जाएगी। तो सियासत तो इसी का नाम है ना कि आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करें। उसमें हुकूमत ने जो पहले दिन से एक टर्म थी IMF की हुकूमत के लिए, हमारी तो पाकिस्तान के लिए आप कह लें, हुकूमत के लिए तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक टर्म का $3 अरब की फाइनेंसिंग देंगे। अब उसके लिए पाकिस्तान कर रहा है, चाइना से भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब से भी। अभी कल सऊदी अरब को $1.2 बिलियन की पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एप्लीकेशन दे दी है कि हमें कर्ज चाहिए आपसे। इसी तरह से UAE से बात हो रही है। तो मामला ये है कि ये जिस दिन आपके $3 बिलियन आपकी फाइनेंसिंग आ जाएगी, उसी अगले इजलास में पाकिस्तान की ये मंजूरी हो जाएगी। इसके ऊपर अगर हम ये पाकिस्तान के अवाम को ये करें कि जी बस IMF का मुआहदा नहीं हो रहा, यहाँ पे डॉलर बहुत महंगा होने वाला, यहाँ पे महंगाई का तूफान आ जाएगा अभी थोड़े दिनों के अंदर, और एक अवाम के अंदर एक खौफ व हरास की जो कैफियत है वो पैदा कर रहे हैं ना, तो ये भी मुनासिब नहीं। और ये फिर यही मुतासर करती है ना जो बैरूनी सरमायाकारी को, अंदरूनी सरमायाकारी को, कि पाकिस्तान के अंदर तो एक तरफ तो दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी तरफ ये सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है, और तीसरी तरफ माशी इस्तेहकाम भी नहीं है, तो सरमायाकार कहाँ से आएंगे। तो वो उसमें तखीर होती है उन चीज़ों में, वो सारा वो लोग सोचते हैं, बैठते हैं कि सरमायाकारी वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हों, मतलब अमन-ओ-अमान की सूरत अच्छी हो, वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो और उनका सरमाया महफूज हो। ये 3 चीज़ें होती हैं, और कोई सरमायाकार उसका अच्छा रिटर्न जिसको मिल रहा है, उनका काम तो मुनाफा कमाना होता है ना, सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से जो आलमी सियासत के असरात भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी एक फैक्टर होता है कि जी के कहाँ पे किस मुल्क ने सरमायाकारी करनी है, उसका फैसला कहीं और भी कुछ लोग करते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, कुछ सरमायाकारी करवाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर कि जी फला बिजनेसमैन इसमें सरमायाकारी करवाई जाती है। कुछ हमारे जो लोकल, मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हमारे सामने मौजूद है, हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है, जिनके अंदर सरमायाकारी करवाई जाती है। हालांकि वो नहीं करना चाहता वो सरमायाकार है, लेकिन वो करते हैं। तो इसी तरह से ये इंटरनेशनल सियासत के अंदर भी वो अपने अपने मुफादात साबित होते हैं। तो उसमें हमें अपनी सियासत से थोड़ा सा हट के पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, देखिए कि ये एक फैक्टर जिसकी मैं बात करूँ, वो फैक्टर है दहशतगर्दी का। उसके ऊपर हमारी जंग जारी है, उसको अगर हम काबू पा लेंगे ना, तो ये सियासत में जो उतार चढ़ाव है, जो लड़ाई झगड़ा हमें नजर आता है, ये खत्म हो जाएगा। इसके कोई इतने बड़े असरात भी नहीं होते इतने। ये उस वक्त जब आपके माशी हालात ठीक होंगे, तो ये वैसे ही इसके असरात कम होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इदारों में ठीक है सर, हम मियाँ साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। जी सर, आप अपने लास्ट रिमार्क्स देते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अमजद इकबाल साहब ने भी तकरीबन वही बातें की हैं जो मैंने की थी। वो देखें, हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है। बुनियादी तौर पर जो मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का और अदारों का उस तरीके से राब्ता नहीं है, या हम जो है मुस्तकिल मजाज नहीं है। हम जो है ना पाकिस्तान में मुस्तकिल मजाजी के साथ मामला चलाने की ज़रूरत है। ये जो हम ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना,
उसकी वजह से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो जिस तरीके से दहशत गर्दी इस वजह से बढ़ रही है मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है और लोग बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं या पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो अदारे फ़ाइनेंशियल अदारे हैं वो अपने तौर पर जो है वो पाकिस्तान के इन हालात का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो हमें जो है वो कड़ी से कड़ी शराइत के साथ डील करते हैं और आखिरकार उसका नुकसान जो है वो कौम को और मुल्क को भी होता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कोताही कहाँ है, हम मामलात को किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक के बस का काम नहीं अब रहा पाकिस्तान में कि कोई ये कह दे कि ये जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ ठीक कर लेंगे, ये इमरान खान ठीक कर लेंगे, ये मौलाना फजल रहमान या आसफ जरदारी ठीक कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस की ज़रूरत है, एक लार्ज स्केल पर जो है ना हमें असर नो चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। हम जो वक्फे के साथ किसी ना किसी को जो है वो मुल्क दुश्मन ठहरा देते हैं और किसी को मुहिब वतन ठहरा देते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना ये हम ख़त्म करके हमें अपने अपने किरदार पे आना होगा। देखिए हमारे मामला जो है ना वो बयानबाजी की नज़र हो जाते हैं, हम एक दूसरे को उन मुख्तलिफ मामलात में उलझा कर जो है ना चीज़ें छुपा लेते हैं। हमें क्यों नहीं हम आवाम को फ़ैसला करने देते कि वो सियासी जमातों या सियासतदानों का इंतखाब जो है वो डिलीवरेंस पर करें कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया है, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत क्या की है, तो फिर उसकी जो है वो उसको पैमाने को के ज़रिए जो है वो जो भी जिसको वो मैंडेट दें उसको हुकूमत करने का हक़ दिया जाए। सियासी जमातों में और माशरे में जब तक इंसाफ नहीं होगा उस वक़्त तक बेहतरी नहीं लाई जा सकती। बुनियादी चीज़ जो है दो चीज़ें होती हैं कौमों की तरक्की में ना, सबसे अहम जो होता है कौमों का अखलाक होता है, ठीक है, बाकी सियासत मईशत ये वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले कौमों का अखलाक होता है और उसके बाद जो होता है ना राह दिखाने वाला जो लीडरशिप है उसका विजन होता है कि वो कौम को किस तरह लेके जाता है और वो होता है खिदमात पर। मैंने मुख्तलिफ मसलन तुर्की का जो उर्दवान है हमने वहाँ मुख्तलिफ उनके अदारे विज़िट किए तो हमें ये समझ आई कि ये सारे मामला जो है पाकिस्तान से बुरा हाल था उनका, तो पता चला कि उनका इस्तेहकाम लाने में असल वजह जो थी वो डिलीवरेंस थी। उन्होंने डिलीवर किया कौम को। वहाँ जो है एक वक्त ऐसा था कि वो शॉपर में लीरा भर के लेके जाते थे उनकी अपनी करेंसी और वो ब्रेकफास्ट का सामान लेके आते थे। आज जो है अभी तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ भी हालात ख़राब हुए हैं, उनकी करेंसी डीवैल्यू हुई है, लेकिन इससे पहले जो था एक वक्त था कि वो एक $3 लीरा का $1 था, इतनी करेंसी मजबूत हो गई थी उनकी। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये सिर्फ डिलीवरेंस की वजह से हुआ। अवाम मुतमईन ही डिलीवरेंस पर होंगे। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप उल्टे हो जाएं सीधे हो जाएं जो मर्जी जुगाड़ लगा लें, वो कामयाब नहीं होगा। अवाम को मुतमईन करना पड़ेगा। आपका थैंक यू सो मच। बिल्कुल इस तरह से ही है, हम देख रहे होते हैं जी, हम इस तरह से देख रहे होते हैं कि कौन सी पॉलिसी है, किसके लिए कौन सा बेहतर है, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन क्या कर रहा है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, हम किसी पर नहीं डाल सकते। अगर हर फर्द मिलकर अपना काम ईमानदारी से शुरू कर दे तो मुल्क मुआशी इस्तेहकाम ही रहेगा और जो बदहाली है वो हमेशा से दूर होती जाएगी। इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अमजद इकबाल साहब और मियाँ हबीब साहब का प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।